सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण उवाच पुरावन्ती पुरे कश्चित् विप्रयासीत् धनेश्वरः ब्रह्मकर्म परिभ्रष्टः पापकर्मा सुदुर्मतिः। अब कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत 26वें अध्याय का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पुरावंती पुरे कश्चित् विप्रयासीत् धनेश्वरः। अवंतिका नामक पुरी में एक ब्राह्मण धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। कैसा था? ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टा, ब्राह्मणों के कर्म से रहित, पाप कर्मा सुदुर्मति ही, दुरात्मा पापी। और वह ब्राह्मण धार्मिक कार्यों से विमुख था। रस कंबल चर्मादि रसो सत्यानितादि स्तेवेश्यासुरापान युक्त संतप्त मानसा। रस कंबल चमड़ा आदि का व्यापारी था। सत्य अनृतादि भी झूठ सच बोलने वाला था। स्तेय माने चोरी, वेश्या गमन, सुरापान माने मदिरापान करने वाला वह दुखी हृदय से वहाँ पर रहा करता था। देशात देशांतरम गच्छन क्रय विक्रय कारणात् माहि स्मृतिं पुरीम् आगात् कदाचित् सधनेश्वरः। वह व्यापारी था ब्राह्मण, रस कंबल चमड़ा आदि का व्यापारी। तो वह बेचने खरीदने के क्रय विक्रय करने में इधर से उधर जाया करता था, देश देशांतर में घूमता था। एक बार वह माहिस्मती नामक पुरी में पहुंच गया। माहिषेण कृता पूर्वम तस्मान माहिस्मती सा श्याम च निम्नगा भाति नर्मदा पापनाशिनी। माहिष नाम के राजा द्वारा बसाए जाने के कारण उस नगरी का नाम माहिस्मती पड़ा। उसी के पास पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहा करती हैं। उस माहिस्मतीपुर में पहुंच गया। माहिषेण कार्तिक प्रतिनस्तत्र नाना ग्रामागतान् नरान् सदृष्ट्वा विक्रयं कुर्वन् मासम एकम उवाससा। तो नर्मदा नदी के किनारे पर देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन निवास करते थे। यह देखकर धनेश्वर जो है वह ब्राह्मण, वो भी अपना व्यवसाय करने के लिए क्रय विक्रय करता हुआ 1 मास तक वहीं पर रुक गया। सा नित्यम नर्मदा तीरे भ्रमण विक्रय कारणा ददर्श ब्राह्मणान् स्नातान् जपदेवार्चने स्थिनान्। वस्तुओं को बेचने के लिए नर्मदा नदी के किनारे पर वह घूमता हुआ ददर्श ब्राह्मणा स्नातान् जपदेवार्चने स्थितान्। वह देवताओं की सेवा शुश्रूषा जप तप में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा करता था। कांश्चित पुराणम पठता है, कोई पुराण पढ़ रहे हैं। कांश्चित श्रवणे रतान, कोई पुराण सुन रहे हैं। नृत्य गायन वादित्र विष्णु श्रवण तत्परान, कोई नाचने में गाने में बजाने में लगा है। कोई भगवान विष्णु का भजन सुन रहा है। विष्णु मुद्रांकितान कांश्चिन माला तुलसी धारिणः ददर्श कौतुकाविष्टस्तत्र तत्र धनेश्वरः। कोई विष्णु मुद्रा में स्थित होकर भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के भजन में लीन हैं। और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए हैं। ददर्श कौतुकाविष्टस्तत्र तत्र धनेश्वरः। उसने जिधर ही देखा उधर ही यह सारा कौतुक हो रहा था। नित्यम परिभ्रमस्तत्र दर्शन स्पर्श भाषणात् वैष्णवानां यथा विष्णोर्नाम संस्मरणं लभन्। यो ही नित्य वहाँ घूमते हुए वैष्णवों का दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता हुआ वह एवं मासम स्थिता सोथ कार्तिकोद्यापने विधिम क्रियमाणम ददर्शासौ भक्त्या जागरणम हरे। 1 महीना तक वह इसी प्रकार रह करके कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण को देखता रहा, दर्शन करता रहा इन सब चीजों का।
पौर्णमास्यां ततो पश्यत विप्र गो पूजनादिकम दक्षिणा भोजनाद्यम च दीयमानम व्रत स्थितई। पूर्णिमा को उसने देखा कार्तिक व्रतियों के द्वारा ब्राह्मण तथा गाय की पूजा, दक्षिणा दान, उनको भोजन आदि कराना का भी उसने दर्शन किया। ततश्चास्तमये चैव दीपोत्सव विधिम तदा क्रियमाणम ददर्शाथौ प्रीत्यर्थम त्रिपुरद्विषः। भगवान त्रिपुर नामक दैत्य को नाश करने वाले भगवान शंकर शिव की प्रसन्नता के लिए सायंकाल में दीपोत्सव देखा। त्रिपुराणाम कृतो दाहो यतस्तस्याम शिवेन तु अतस्तु क्रियते तस्याम तिथौ भक्तैर महोत्सवा। त्रिपुर नामक दैत्य के तीनों पुरों को महादेव जी ने इसी तिथि में जलाया था। इसी कारण इस तिथि में शिव जी के श्रद्धालु भक्त परम उत्सव मनाते हैं। मम रुद्रस्य कश्चिद अंतरम परिकल्पये तस्य पुण्यक्रिया सर्वा निष्फला स्युर्न संशय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे में और भगवान शंकर में जो कोई अंतर मानता है कि दोनों अलग अलग देवता हैं, उसकी संपूर्ण पूर्ण क्रिया निस्संदेह निष्फल हो जाती है। ततः पूजादिकं पश्यन् बभ्रामस धनेश्वरः तावत् कृष्णाहिना दृष्टो बिह्वलः सपपातः। वह धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था। तावत कृष्णाहिना दस्त्रो, उसी समय काले सांप ने उसको काट लिया, जिससे बिह्वला सपपातः, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपश्यन पतितम लोकाः परिब्रभ्रुः कृपान्विताः तुलसी मिश्रितैस्तोयस् तन्मुखम परिमार्जितम। उसकी यह दशा देख करके अपश्यन पतितम लोकाः, बहुत सारे लोगों ने घेर लिया और उसके मुख पर तुलसी मिश्रितैस्तोयस्, तुलसी दल से मिश्रित जल उसके मुंह पर छोड़ने लगे, छींटे देने लगे। अथ देहम परित्यक्तम तम बद्ध्वायम किंकराः ताड्यमानाः कसाघाते निन्यु संयमनी रुषा। जब उसका प्राणांत हो गया तब यमदूत उसको बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। कसाघातैर माने कोड़ों से मारते हुए, संयमनीपुरी माने यमराज की पुरी को ले गए। चित्रगुप्तस्तु दृष्ट्वा यमाया वेदयत् तदा। चित्रगुप्त ने उनको देखकर यमराज जी से कहा। चित्रगुप्त उवाच आबालत्वात्तेन पुरा कर्म यद् दुष्कृतं कृतं नैवास्य दृश्यते किंचिदा बाल्यात् सुकृतं क्वचित् दुष्कृतं शक्यते वक्तुं वर्षेणापि न भास्करे। महाराज, इसने बचपन से लेकर आज तक बिल्कुल कुकर्म ही किया है। इसके जीवन काल में पुण्य का कहीं लेस मात्र भी कुछ दिखलाई नहीं देता। दुष्कृतम शक्यते वक्तुम वर्षेणापि न भास्करे। इसके पापों की संख्या को मैं एक वर्ष में भी पूरा नहीं बता पाऊंगा, मतलब असमर्थ हूँ। पाप मूर्तिरयम दुष्टः केवलम दृश्यते विभो तस्मात् आकल्प मर्यादम निरते परिपच्यताम। यह साक्षात पाप की मूर्ति ही है, इसको एक कल्प पर्यंत घोर नरक में रहना चाहिए। श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण जी बोले, वज्रतुल्यम बचः क्रोधादि महाप्राह स्वकिंकरान् दर्शयन्नात्मनो रूपम तव तंच कालाग्निसन्निभम्। यह सुनकर यमराज ने अत्यंत क्रोधित होकर वज्र के समान कठोर वचन और कालाग्नि की भांति अपना विकराल रूप दिखलाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दिया। यम उवाच, भो प्रेत पतयश्चैनम बध्यमानम समुद्गरैः कुंभीपाके प्राक्षिपत दुष्टम कलमश दर्शनम। यमराज ने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पापी को ले जाकर मुद्गरों से पीटते हुए कुंभीपाक नरक में ढकेल दो। श्री कृष्ण वा श्री कृष्ण भगवान बोले, तदो मुद्गर निर्भिन्न मूर्धानम प्रेत पोनयत कुंभीपाके च तम क्षिप्त्वा तैलक क्वथन शब्दिते। यह सुनते ही वह सारे दूत अपने मुद्गर से उसका सिर फोड़ते हुए ले गए और तैलक क्वथन शब्दिते तम क्षिप्त्वा, उबलते हुए तेल की कढ़ाई के कुंभीपाक में उसे गिरा दिया। यावत् क्षिप्तस्य तत्रासौ तावत् शीतलतां ययौ कुंभीपाको यथा वाहनी प्रहलादक्षेपणात्। ज्यों ही धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में गिराया, त्यों ही भभक्ति हुई व उसकी आग सहसा शिथिल हो गई, ठंडी हो गई।
जैसे प्रहलाद को अग्निज्वाला में गिराने से आग ठंडी हो गई थी। यमस्तु कौस्तुकम दृष्ट्वा प्रेतपे न निवेदितम आह किमेद्यति प्रोक्त्वा तमानीय विचारयत तावदभ्यागतस्तत्र नारदः प्रहसंस्तरं यमेन पूजितः सम्यक् तं दृष्ट्वा वाक्यमब्रवीत। यमस्तु कौस्तुकम दृष्ट्वा, इस घटना को देखकर प्रेतपेन निवेदितम, प्रेत पतियों से विस्मित होकर तस्माद आगत तत्सर्व में यमाया बेत तद्वा, इतना बड़ा आश्चर्य वह प्रेत पतियों ने देखा जो वहाँ पर दूत लोग लगे थे, उन्होंने देखा। आकर के यमराज से कहा महाराज जैसे हमने उसको तेल के कड़ाहे में छोड़ा तुरंत अग्नि शांत हो गई। यमराज भी उस आश्चर्य जनक वृत्तांत को सुनकर के बड़े आश्चर्य पड़ गए और धनेश्वर को बुलाकर विचार करने लगे। नारद उवाच, उसी समय तावदभ्यागतस्तत्र नारदः प्रहसंस्वरम्, उसी समय हंसते हुए नारद जी पहुंचे। यमराज ने उनका सत्कार और पूजा किया। तब उस धनेश्वर ब्राह्मण को देखकर नारद जी ने कहा, नारदवाच नैवायं निर्यान भोक्तुर्महोहुरण नंदन यस्मादेतस्य संजातम कर्मयन् निर्यापहम। हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक भोगने की योग्य नहीं है, क्योंकि अकस्मात अंत समय में नरक यातना को नष्ट करने वाले कुछ सुकर्म इससे हो गए हैं। यह पुण्य कर्मिणाम कुर्यात् दर्शन स्पर्श भाषण प्रज्ञा।